स्पाइडरमैन ने एलियंस से फाइट की, मल्टीवर्स विलन से फाइट किया, लेकिन अगर कॉमिक्स ने हमें एक चीज सिखाई है तो वो ये है कि पीटर पार्कर को सबसे ज्यादा डर उन विलन से नहीं लगना चाहिए जो उसको मारना चाहते हैं। उसे डर होना चाहिए उन विलन से जो उस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जिसे स्पाइडरमैन बचाने की कोशिश करता है। और मार्वल में उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है द हैंड। 2012 के ओमेगा इफेक्ट क्रॉसओवर में स्पाइडरमैन टेक्निकली मेन कैरेक्टर भी नहीं था। स्टोरी एक्चुअली डेयरडेविल और पनिशर के कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड बिल्ड हुई थी, लेकिन जब द हैंड उस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करता है, सडनली स्पाइडरमैन खुद को एक ऐसे वॉर के बीच में पाता है जो उसके नॉर्मल विलन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यही डिटेल मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि जब भी स्पाइडरमैन द हैंड के वर्ल्ड में एंटर करता है तो स्टोरी कभी भी नॉर्मल स्पाइडरमैन स्टोरी नहीं रहती। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बाद सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, द हैंड मूवी में क्या कर रहा है? एंड आई थिंक ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन ये है कि अगर मार्वल ने लिटरली हंड्रेड्स ऑफ विलन्स में से द हैंड चूज किया है तो क्यों? क्योंकि कॉमिक्स में द हैंड का काम यूजुअली फाइनल बॉस बनना नहीं होता। उनका काम होता है हीरोज को उन सिचुएशंस में पुश करना जहां उनकी सारी स्ट्रेंथ सडनली काम करना बंद कर देती है। और अगर मार्वल सच में उस डायरेक्शन में जा रहा है तो द हैंड सिर्फ स्पाइडरमैन के अगेंस्ट थ्रेट नहीं हो सकता, वो पीटर पार्कर के एंटायर फ्यूचर का सिग्नल हो सकता है। स्पाइडरमैन का वर्ल्ड इंटीमेट होता है, रिलेशनशिप्स, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस, बट द हैंड एग्जैक्टली ऑपोजिट है। द हैंड किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करता, वो सिस्टम्स को करप्ट करता है, सिटीज को इन्फेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है, पावर स्ट्रक्चर्स में घुस जाता है। और जब पीटर पार्कर जैसे हीरो का कोलिजन ऐसे एनिमी से होता है तो सडनली प्रॉब्लम उससे बड़ी हो जाती है। और यहीं से समझ आता है कि द हैंड सिर्फ एक और विलन ग्रुप नहीं है, वो स्पाइडरमैन के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का नाइटमेयर है। द हैंड डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास निंजास हैं। मार्वल में निंजास कोई रेयर चीज नहीं है। द हैंड डेंजरस है क्योंकि वो स्पाइडरमैन के फेवरेट वेपन को यूजलेस बना देता है, और वो वेपन वेब्स नहीं है, वो होप है। पीटर पार्कर की इंटायर फिलोसफी एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है, एक इंसान डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो नेबरहुड हीरो है। वो न्यूयॉर्क सिटी से ज्यादा लोगों पे ध्यान रखता है। एक रॉबरी, एक एक्सीडेंट, एक फैमिली, एक लाइफ, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, पीटर का इंस्टिंक्ट सेम होता है, जंप इन, हेल्प समवन, मेक थिंग्स बेटर। द हैंड इसी फिलोसफी के अपोजिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि द हैंड एक विलन नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है। सोचो, ग्रीन गॉब्लिन को, नॉर्मन ऑसबॉर्न को डिफीट करो, थ्रेट खत्म, वेनम को स्टॉप करो, प्रॉब्लम सॉल्व, डॉक्टर ऑक्टोपस को जेल भेजो, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन द हैंड एक लीडर गिराओ, दूसरा आ जाता है, एक सेल डिस्ट्रॉय करो, 3 और एक्टिवेट हो जाते हैं, एक ऑपरेशन स्टॉप करो, दूसरा ऑपरेशन सिटी के किसी और कॉर्नर में स्टार्ट हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जिसके लिए डेयरडेविल डेकेड से उनके साथ स्ट्रगल करता आ रहा है, क्योंकि तुम एक आर्मी को पंच मार सकते हो, एक आइडियोलॉजी को नहीं। और यहाँ स्पाइडरमैन अनकंफर्टेबल टेरिटरी में एंटर करता है, क्योंकि पीटर की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एक्शन है, द हैंड की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ पेशेंस है। पीटर रिएक्ट करता है, द हैंड इन्फिल्ट्रेट करता है। पीटर रेस्क्यू करता है, द हैंड करप्ट करता है। पीटर एक लाइफ सेव करता है, द हैंड 1000 लाइफ्स को क्वाइटली मैनिपुलेट करता है। और इसीलिए जब ओमेगा इफेक्ट में स्पाइडरमैन उनके कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करता है, सडनली वो अपनी नॉर्मल वेट क्लास से बाहर फाइट कर रहा होता है। ये सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस विलन नहीं है, ये इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टम है, और हिस्ट्री यूजुअली सिस्टम्स के साइड पर होती है। इसीलिए द हैंड स्पाइडरमैन के लिए डेंजरस नहीं लगता, वो टेरिफाइंग लगता है। ओमेगा इफेक्ट को लोग यूजुअली एक क्रॉसओवर इवेंट के रूप में याद करते हैं, और वहीं पे उसकी रियल इंपॉर्टेंस मिस हो जाती है, क्योंकि उस स्टोरी का एक्चुअल विलन द हैंड नहीं था। एक्चुअल स्टोरीज 3 फिलोसफीज के क्लैश की थी, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, पनिशर। 3 हीरोज, 3 कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स। पनिशर के लिए क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करना सोल्यूशन है, डेयरडेविल के लिए जस्टिस सिस्टम को प्रिजर्व करना सोल्यूशन है, स्पाइडरमैन के लिए लोगों को सेव करना सोल्यूशन है। और द हैंड एक फैसिनेटिंग रोल प्ले करता है। वो विलन कम और प्रेशर कुकर ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है उतना हर हीरो का ट्रू नेचर बाहर आता है। और मुझे लगता है यही ब्रांड न्यू डे इंटरेस्टिंग हो सकती है। नो वे होम के एंड पर पीटर ने सब कुछ लूज कर दिया। ये एमसीयू का सबसे आइसोलेटेड स्पाइडरमैन है, और आइसोलेटेड हीरोज डेंजरस डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए पनिशर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैंक कासल एक वार्निंग है। ऐसा हीरो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सट्रीम तक ले जाता है, ऐसा हीरो जिसके पास मोरालिटी से ज्यादा मिशन बचा है, और पीटर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब इमेजिन करो, एक लॉनली स्पाइडरमैन, एक ब्रूटल पनिशर, एक मोरली एग्जॉस्टेड डेयरडेविल, बीच में द हैंड। सडनली ये सुपर हीरो मूवी का सेटअप नहीं लगता, ये आइडियोलॉजिकल वॉर लगता है। और अगर मार्वल स्मार्ट हुआ तो एक्शन सीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस होंगी, क्योंकि असली क्वेश्चन ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, असली क्वेश्चन होगा कि पीटर किस तरह का हीरो बनेगा। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है, स्पाइडरमैन का ग्रेटेस्ट एनिमी कभी भी ग्रीन गॉब्लिन नहीं था, कभी भी वेनम नहीं था, कभी डॉक्टर ऑक्टोपस भी नहीं था। स्पाइडरमैन का ग्रेटेस्ट एनिमी हमेशा स्केल रहा है। पीटर पार्कर स्टोरीज में रिपीटेडली फेल कब करता है? जब प्रॉब्लम उससे बड़ी हो जाती है। वो ग्वेन को सेव नहीं कर पाता, सबको साइमल्टेनियसली सेव नहीं कर पाता, रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाता, जॉब मेंटेन नहीं कर पाता, नॉर्मल लाइफ मेंटेन नहीं कर पाता। स्पाइडरमैन की ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो वीक है, स्पाइडरमैन की ट्रेजेडी ये है कि वो इनफ नहीं है, और पीटर ये बात जानता है। इसीलिए कैरेक्टर का कोर गिल्ट इतना पावरफुल है। अब द
हैंड को उस क्वेश्चन में डालो। द हैंड एग्जैक्टली उस वीकनेस को एक्सप्लोएट करता है। एक बर्निंग बिल्डिंग में स्पाइडरमैन हीरो बन सकता है, एक करप्टेड सिटी में नॉट सो इजी। एक मगिंग स्टॉप कर सकता है, जनरेशनल क्रिमिनल एम्पायर डिफरेंट गेम। एक इनोसेंट पर्सन को बचा सकता है, बट एन इंटायर सिस्टम इन्फेक्टेड बाय वायलेंस, देन गुड लक। एंड सडनली वी गॉट दैट मार्वल ने द हैंड को क्यों चूज किया हो सकता है, क्योंकि ये विलन पीटर को फिजिकली चैलेंज नहीं करता, ये उसके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करता है। और ऑनेस्टली वर्ल्ड व्यू अटैक्स हमेशा पंचेस से ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ब्रोकन बोन्स हील हो जाती हैं, ब्रोकन बिलीफ्स नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि स्पाइडरमैन द हैंड को हरा पाएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि द हैंड के वर्ल्ड में रहकर भी स्पाइडरमैन रह पाएगा या नहीं। अब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मार्वल ने स्पेसिफिकली द हैंड को क्यों चूज किया। आई थिंक आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है, क्योंकि द हैंड परफेक्ट विलन नहीं, परफेक्ट कैटलिस्ट है। ओमेगा इफेक्ट में भी उनका रोल एग्जैक्टली यही था, हीरोज को फोर्स करो, प्रेशर क्रिएट करो, मास्क हटाओ, ट्रू कैरेक्टर रिवील करो। और अगर ब्रांड न्यू डे उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही है, तो द हैंड का रियल पर्पस सिटी कॉन्कर करना नहीं होगा, पीटर पार्कर को इवॉल्व करना होगा। हर ग्रेट स्पाइडरमैन स्टोरी अल्टीमेटली एक टेस्ट होती है, पावर का टेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट, कैरेक्टर का टेस्ट, और शायद एडल्टहुड का भी। नो वे होम ने पीटर से सब कुछ ले लिया, ब्रांड न्यू डे शायद उसे एक नया वर्ल्ड देने वाली है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ल्ड पहले से ज्यादा डार्क है। और यहाँ एक फिलोसॉफिकल आयरनी है, होप तब वैल्यूएबल नहीं होता जब सब कुछ ठीक हो, होप तब वैल्यूएबल होता है जब तुम्हारे पास होपलेस होने की वजह हो। इसीलिए स्पाइडरमैन सर्वाइव करता है, और इसीलिए द हैंड डेंजरस है, क्योंकि वो पीटर को एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पुश करता है। मैंने बिगिनिंग में कहा था कि स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा डर उन विलन से लगना चाहिए जो उसे मारना नहीं चाहते, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन पीटर को हर्ट कर सकता है, वेनम पीटर को हंट कर सकता है, डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को आउटस्मार्ट कर सकता है, लेकिन द हैंड उस दुनिया को पॉइजन करता है जिसे पीटर पार्कर बचाना चाहता है। और जब हीरो और विलन दोनों सिटी के फ्यूचर के लिए फाइट कर रहे होते हैं, तब बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, फिलोसॉफिकल हो जाती है। अगर ब्रांड न्यू डे सच में इस डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट फाइट उसकी सबसे ब्रूटल फाइट हो सकती है, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस विलन वो नहीं होता जो तुम्हें मारना चाहता है, सबसे डेंजरस विलन वो होता है जो तुम्हें कन्विंस करना चाहता है कि फाइट करना बेकार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।